लेट पीरियड जरूरी नहीं है किसी बीमारी की वजह से हो, इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। जैसे अगर आपका महीना हाल ही में शुरू हुआ है, यानी मेनार्की में है, आप एडोलेसेंट हैं, तो स्टार्टिंग के 1-2 साल में पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। पीरियड लेट भी हो सकते हैं, जल्दी भी आ सकते हैं और हैवी भी आ सकते हैं। सिमिलरली मेनोपॉज यानी जब आपके पीरियड्स खत्म होने वाले हैं तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लेट आ सकते हैं या स्पॉटिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी है तो भी पीरियड्स लेट हो जाते हैं। ये सबसे कॉमन कॉज है लेट पीरियड्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने कोई स्ट्रेस लिया या फिर आपके कोई एग्जाम्स हैं सपोज, तो भी आपका पीरियड लेट आता है। ट्रैवलिंग से, फूड चेंज करने से, डाइटरी चेंजेस करने से भी पीरियड्स में डिले हो सकता है। अगर आपने हाल में जिम ज्वाइन किया हो या एक्सेसिव एक्सरसाइजेस की हो तो भी आप नोटिस करेंगे पीरियड्स में कुछ इरेगुलरिटी आ सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो बच्चों को दिन रात फीड कराती हैं, उनमें भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बिकॉज लैक्टेशन अपने में ही एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो पीरियड को होने से रोकता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फिजियोलॉजिकल कॉजेज, कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज भी हैं, यानी कुछ बीमारियां भी हैं जिनका इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। पर ये इवैल्यूएशन तब जरूरी है जब आपके ये डिलेड पीरियड्स या लेट पीरियड्स कम से कम 3 महीने से ज्यादा लेट हों। अगर आपको लेट पीरियड 1 ही महीने में आया है तो इसका इवैल्यूएशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मोस्टली ये फिजियोलॉजिकल रीजन है। अगर यही पैटर्न 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यू हो रहा है तो आपको इसका इवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे कॉमन है थायराइड डिसऑर्डर्स, जिसमें पीरियड लेट आता है। फिर प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर्स यानी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है जिसकी वजह से पीरियड लेट होते हैं। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, जिसमें आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे साइकेट्रिक मेडिसिन भी पीरियड्स में उथल पुथल करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसकी मेन पैथोलॉजी एंड ओव्यूलेशन है, उसमें भी पीरियड लेट होते हैं। बहुत हाई वेट या ओबेसिटी या बहुत ही थिन लीन पेशेंट जिसका BMI कम है, उनमें भी पीरियड इरेगुलरिटी मिल सकती है। अक्सर DNC के बाद आपने देखा होगा आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। DNC के बाद एक बीमारी हो सकती है, इसका नाम है एशरमैन सिंड्रोम। इसमें आपके यूट्रस के अंदर बहुत तरह से झिल्लियां बन जाती हैं या समझ लीजिए जाले जैसे बन जाते हैं जो पीरियड्स को प्रॉपरली आने में रोकते हैं। तो DNC के बाद अगर आपको पीरियड डिले आ रहे हैं तो आपको अपने गायनेक से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है। इसमें हिस्ट्रोस्कोपी नामक जांच होती है और इसका डायग्नोसिस हिस्ट्रोस्कोपी से ही संभव है। सो अगर आपको इस तरह का कोई भी इरेगुलरिटी है जो 3 मंथ से ज्यादा कंटिन्यू हो रही है तो यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल।